तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया फिर एक टॉप मूवी लिस्ट के साथ और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बेस्ट हॉलीवुड मूवीज को कवर करेंगे जिनमें एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो 2019 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी डार्क हॉरर फैंटेसी कॉमेडी पर बेस है। मूवी में आपको एक हंट नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसकी वाइफ 10 साल पहले ही मर चुकी होती है, लेकिन उसका जो भूत होता है वो अब भी हंट को परेशान कर रहा होता है और इसलिए हंट अपनी वाइफ के भूत को भगाने के लिए एक घोस्ट हंटर के पास जाता है जिसका नाम रोज होता है। पहले तो रोज हंट की मदद करने से मना कर देती है, लेकिन हंट के बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसकी मदद के लिए मान जाती है और फिर वो हंट के घर जाती है। अब हंट के घर जाने के बाद रोज हंट की वाइफ के सोल से बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका घर छोड़कर चली जाए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा आखिर रोज उस हॉन्टेड सोल को घर से बाहर निकालने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाती है। मूवी में फैंटेसी, हॉरर, कॉमेडी की कोई कमी नहीं है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का IMDb है 6.4 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वाइवल एडवेंचर मूवी की ओर, जिसका नाम है क्लाउडी माउंटेन, जो 2021 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी प्राकृतिक घटना पर बेस्ड है। मूवी में आपको एक बहुत ही बड़ा माउंटेन देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ वर्कर सुरंग की खुदाई कर रहे होते हैं और वो खुदाई करते हुए इतनी डीपली जगह पर चले जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंप आने शुरू हो जाते हैं और फिर उस माउंटेन के आसपास जितने भी सारे गाँव शहर बसे होते हैं वहाँ पर भूखलन होना शुरू हो जाता है। और वो कोई छोटे मोटे भूखलन नहीं होते हैं, ऐसे भूखलन होते हैं जिनके अंदर पूरी बिल्डिंग ही धरती में समा जाती है। तो फिर क्या अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा उस माउंटेन के आसपास बसे हुए इंसान इस प्राकृतिक आपदा से कैसे सर्वाइव करते हैं। मूवी का IMDb है 5.3 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है जॉन हैक्स, जो 2010 में आई थी। मूवी ओल्ड है तो हल्के में लेने की सोचना भी मत। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक हैक्स नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर एक टर्नबल नाम के बंदे के बेटे को मार देता है। फिर टर्नबल बदले के लिए अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हैक्स के घर जाता है और उसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करता है और फिर हैक्स के घर में आग भी लगा देता है। अब उस आग में हैक्स और उसकी फैमिली बहुत ही बुरी तरह से जल जाती है, लेकिन हैक्स की थोड़ी मोड़ी सांसें बची हुई होती है। तभी उसी बीच वहाँ से कुछ आदिवासी गुजर रहे होते हैं और उनकी नजर हैक्स पर जाती है और फिर वो हैक्स पर तंत्र विद्या करके उसे फिर से स्वस्थ बना देते हैं। अब हैक्स फिर से स्वस्थ होने के बाद आगे क्या करेगा ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का IMDb है 5 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है G.I. जॉन रिटेलिएशन। फिलहाल इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन मैं बात कर रहा 2013 की। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में कोबरा गिरोह की टीम देखने को मिलेगी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही बंदी बना लेते हैं। दरअसल कोबरा गिरोह के पास ऐसे एडवांस लेवल के वेपन्स होते हैं जिनका सामना आम मिलिट्री वाले नहीं कर पाते हैं और इसलिए कोबरा गिरोह की टीम से लड़ने के लिए J.I. जॉन्स की टीम बुलाई जाती है जिनके पास नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है। तो फिर क्या यहीं से मूवी में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। मैं इस मूवी को उन लोगों को प्रेफर करना चाहूंगा जो साइंस फिक्शन के साथ एक्शन को भी एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि मूवी में जो साइंस फिक्शन एक्शन की कॉम्बिनेशन है ना वो बिल्कुल ही प्रो लेवल का है। मूवी आपको किसी भी एंगल से निराश नहीं करेगी। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का IMDb है 6 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है सकर पंच, जो 2011 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पर बेस्ड है। मूवी में आपको एक बेबी डॉल नाम की लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जो एक बहुत ही बड़े घर में अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रह रही होती है। अब होता क्या, जब बेबी डॉल की माँ मर जाती है तो उसका जो सौतेला पिता होता है सारी वसीयत हड़पने के लिए बेबी डॉल को एक ऐसी जेल भिजवा देता है जहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा होता है। अब बेबी डॉल का जब ब्रेन वॉश करने के लिए जेल के अंदर ले जाया जाता है तो फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या बेबी डॉल जेल से भाग पाएगी या उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, मूवी में फैंटेसी की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही मूवी का VFX, सिनेमाटोग्राफी, हिंदी डबिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल का देखने को मिलेगा। मूवी आपको किसी भी एंगल से निराश नहीं करेगी। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का IMDb है 6.1 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर आप पूरी मूवी को हंसते हुए देखना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी एक्शन मूवी का नाम बताता हूँ जिसका नाम है किक अस, जो 2010 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक देव नाम का लड़का देखने को मिलेगा जिसका ड्रीम होता है सुपर हीरो बनने का और इसलिए वो एक दिन करता है क्या, सुपर हीरो के कपड़े मंगाता है और फिर उन्हें पहनकर गलियारों में निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे 2 चोर दिखते हैं जो कार की डिग्गी को खोल रहे होते हैं। फिर क्या, देव सुपर हीरो बनने के चक्कर में उन दोनों चोरों से जाकर भिड़ जाता है। फिर वो दोनों चोर मिलकर देव की ऐसी पिटाई करते हैं जिसमें देव की बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं। अब हड्डियों के टूटने की वजह से जब देव को इलाज के लिए ले जाया जाता है तो फिर उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे लोहे के ब्लेड डाले जाते हैं और फिर उन ब्लेड की मदद से देव बहुत ही मजबूत हो जाता है और उसे दर्द भी महसूस नहीं होता है। तो फिर क्या, देव अब सुपर हीरो बन चुका है। तो यहीं से आपको इस मूवी में एक्शन कॉमेडी थ्रिलर देखने को मिल जाएगी। मैं अपनी बात करूँ तो ये मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई, इसलिए मेरा कहना यह है कि अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी का IMDb है 7.2 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है विनोम द लास्ट डांस। हाँ दोस्तों फाइनली ये मूवी भी रिलीज हो चुकी है। अगर आप विनोम के पहले पार्ट्स को देखते हुए आ रहे हो तो यहाँ पर मुझे इस मूवी की कोई ज्यादा बड़वाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है। फिलहाल मैं आपको इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी लाइन बता देता हूँ। तो
मूवी की स्टार्टिंग होती है एक क्लेंटॉन नाम के प्लेनेट से, जहाँ पर सिमियोट्स को बनाने वाला नल सिमियोट्स के बीच ही कैद होता है। अब नल वहाँ से आजाद होने के लिए करता क्या है, कुछ अपने मेटामॉर्फोसिस क्रिएचर्स को अर्थ पर भेजता है ताकि वो कोडेक्स को ढूंढ सके और फिर उस कोडेक्स की मदद से नल आजाद हो सके। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या मेटामॉर्फोसिस अर्थ पर कोडेक्स को ढूंढकर नल के पास ले जा पाएंगे। मूवी को स्पॉइलर ना करते हुए मैं आपको IMDb रेट बता देता हूँ। तो मूवी की IMDb रेट है 6.2 आउट ऑफ 10।